राधे राधे भाइयों। शोरूम वाला तो आपको कार बेचते वक्त ऐसे सपने दिखाएगा जैसे गाड़ी नहीं अलादीन का चिराग दे रहा हो। बोलेगा, सर जी 35 का माइलेज है, पेट्रोल का तो नाम ही भूल जाओगे। आप भी खुश, फैमिली भी खुश। लेकिन भाई साहब, जब गाड़ी सड़क पर आती है ना, तो रियलिटी सीधा मुंह पर तमाचा मारती है। इंडिया में सीएनजी गाड़ियां तो बहुत भर भर के बिक रही हैं, लेकिन असली पैसा सिर्फ कुछ ही गाड़ियां बचाती हैं। बाकी सब ब्रोशर में हीरो और सड़क पर जीरो हैं। इसलिए आज आपका भाई आपके लिए लेकर आया है इंडिया की टॉप 11 सीएनजी कारों की एकदम कच्ची और सच्ची लिस्ट। आज हम सिर्फ फीचर्स का रट्टा नहीं मारेंगे, बल्कि ये बात करेंगे कि इनको चलाने का असली एक्सपीरियंस कैसा है और लॉन्ग टर्म में यानी अगले 5-6 सालों में ये गाड़ियां आपका मोटा पैसा कैसे बचाएंगी। तो अगर आप भी 2026 में अपने खून पसीने की कमाई को सही जगह इन्वेस्ट करना चाहते हो तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखना। और हाँ, वीडियो शुरू करने से पहले वो जो नीचे लाल रंग का सब्सक्राइब बटन है ना, उसे दबाकर ग्रे कर दो, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब मुझे और धांसू कंटेंट बनाने की आग देता है। चलो शुरू करते हैं बकैती। तो भाई, लिस्ट की शुरुआत करते हैं लॉन्डो की पहली पसंद और सड़कों की रानी मारुति स्विफ्ट सीएनजी से। इंडिया में स्विफ्ट का जो भौकाल है वो किसी से छुपा नहीं है। कीमत की बात करें तो ये 7,71,000 से 8,39,000 के बीच आती है। इसमें आपको 1.2 लीटर का इंजन मिलता है। भाई, जैसे ही आप स्विफ्ट के स्टीयरिंग पर हाथ रखते हो, अंदर का माइकल शूमाकर जाग जाता है। सीएनजी पर होने के बाद भी इसका पिकअप इतना तगड़ा और स्मूथ है कि आपको लगेगा ही नहीं कि गैस पर चल रहे हो। ट्रैफिक के बीच से इसे ऐसे निकालोगे जैसे सांप बिल में घुसता है। इसका माइलेज 25 से 27 किलोमीटर पर केजी के बीच है। लंबे समय में मोटा पैसा बचाने का असली खेल इसके मेंटेनेंस में है। मारुति का ठप्पा है तो इसके सर्विस का खर्चा आपके महीने के पिज्जा के बिल से भी कम आता है। और रिसेल वैल्यू, भाई 5 साल बाद भी बेचने जाओगे तो लोग मुंहमांगी कीमत देंगे। बस दुख एक ही है कि डिक्की में सीएनजी का बड़ा सा सिलेंडर बैठा है तो सामान रखने की जगह एकदम खत्म हो जाती है। सेफ्टी में भी पुराना रिकॉर्ड 1 स्टार का था, हालांकि अब 6 एयरबैग आ रहे हैं तो थोड़ी तसल्ली है। 10वें नंबर पर है Hyundai Aura। अब बात करते हैं उन लोगों की जिन्हें गाड़ी में एकदम साइलेंस और प्रीमियम फील चाहिए। Aura सीएनजी की कीमत करीब 6,90,000 से 9,05,000 तक जाती है। इसके अंदर 1.2 लीटर का इंजन लगा है। Hyundai के इंजन इतने शांत होते हैं कि रेड लाइट पर खड़े होकर आपको खुद डाउट होगा कि गाड़ी स्टार्ट है या बंद। जब आप पेट्रोल से सीएनजी में स्विच करते हो तो एक रत्ती भर का भी झटका महसूस नहीं होता। इसका सस्पेंशन एकदम मक्खन है, जो इंडिया के गड्ढों को बहुत प्यार से सोख लेता है। ओवरटेकिंग में भी गाड़ी पूरा साथ देती है। 22 से 25 का तगड़ा माइलेज और Hyundai की रिलायबिलिटी इसे एक बहुत बढ़िया पैकेज बनाती है। अगर आप ऑफिस डेली अप डाउन करते हो तो कैब का खर्चा जोड़ लो और इसका ईएमआई जोड़ लो, आपको और सस्ती पड़ेगी। केबिन में बैठते ही प्रीमियम फील आती है। बस इसका भी वही पुराना रोना है। डिक्की में वो बड़ा सा सिलेंडर ऐसे पसर के बैठा है जैसे कोई बिन बुलाया रिश्तेदार। सामान रखना है तो बैग को खुद अपनी गोद में रखना पड़ेगा। 9वें नंबर पर है टाटा टियागो iCNG। भाई, अगर आपको सड़क पर चलते हुए वो टैंक वाली फीलिंग चाहिए और बजट भी टाइट है तो टियागो आपके लिए है। 7,04,000 से इसकी कीमत शुरू होती है। इसमें 1.2 लीटर का इंजन मिलता है। टाटा की गाड़ियों का वजन और बिल्ड क्वालिटी उन्हें सड़क पर एकदम चिपका कर चलाती है। शुरुआती पिकअप थोड़ा सा स्लो जरूर लगता है और इंजन में हल्का सा वाइब्रेशन भी है, लेकिन एक बार जब ये स्पीड पकड़ लेती है तो हाईवे पर गजब का कॉन्फिडेंस देती है। गाड़ी खुद बोलती है कि आराम से चलो भाई, रेस नहीं लगानी है। सबसे बड़ा जादू है टाटा की ट्विन सिलेंडर टेक्नोलॉजी। 2 छोटे सिलेंडर नीचे छुपे हैं और ऊपर पूरी डिक्की खाली है, मतलब सीएनजी की बचत और पूरा बूट स्पेस। माइलेज इसका 22 से 24 किलोमीटर पर केजी रहता है। लंबे समय में ये आपका पैसा डेंटिंग पेंटिंग में बचाएगी, क्योंकि इसकी 4 स्टार सेफ्टी और मजबूत लोहा छोटी मोटी टक्करों को तो ऐसे ही झेल जाता है। 8वें नंबर पर है मारुति सुजुकी बलेनो। अगर आपका मन एक प्रीमियम हैचबैक लेने का है जिसमें बैठकर थोड़ी अमीरों वाली फीलिंग आए तो बलेनो सीएनजी का कोई तोड़ नहीं। 7,79,000 से 9 लाख तक इसकी कीमत जाती है। इंजन इसमें वही शानदार 1.2 लीटर का 4 सिलेंडर वाला है। बलेनो का ड्राइविंग एक्सपीरियंस एकदम क्लास है। सिटी ड्राइविंग में ये इतनी बटर स्मूथ है कि आपको इसे चलाने में कोई थकान नहीं होगी। इसका क्लच बहुत हल्का है और गियर शिफ्टिंग एकदम सटीक है। सीएनजी पर भी पावर लैग फील नहीं होता। 25 से 27 का माइलेज, मतलब पॉकेट एकदम खुश।
आप इसे जितने साल मर्जी चलाओ, इसका मेंटेनेंस कभी आपकी जेब पर भारी नहीं पड़ेगा। लंबे समय में ये गाड़ी आपका पैसा अपनी रिलायबिलिटी से बचाती है। इसके पार्ट्स हर नुक्कड़ पर मिल जाते हैं। बस विलन वही है कि सीएनजी टैंक डिक्की खा जाता है, तो ट्रिप पर जाते वक्त सिर्फ अपने कपड़े ले जाना, सूटकेस के लिए जगह नहीं है। 7वें नंबर पर है रेनो ट्राइबर। ये उन भाइयों के लिए है जिनकी फैमिली बड़ी है लेकिन बैंक बैलेंस थोड़ा लिमिटेड है। भाई, इंडिया की सबसे सस्ती 7 सीटर सीएनजी कार, कीमत 5,76,000 से 8,60,000 के बीच। इसमें सिर्फ 1.0 लीटर का इंजन मिलता है। सच बताऊं तो जब ये गाड़ी खाली होती है तो ठीक ठाक चलती है, लेकिन जैसे ही 7 सीटें फुल होती हैं, सीएनजी ऑन होती है और एसी चलता है तो इंजन की सांस फूलने लगती है। ऐसा लगता है जैसे किसी पतले दुबले आदमी को 20 किलो की बोरी पकड़ा दी हो। सिटी में तो काम चल जाएगा, लेकिन हाईवे पर या पहाड़ों पर आपको बहुत सोच समझकर ओवरटेक करना पड़ेगा। लॉन्ग टर्म सेविंग्स 18 से 20 का माइलेज ये निकाल देती है। आपका असली मोटा पैसा इसमें ऐसे बचेगा कि इतने कम बजट में आपको एक फुल फैमिली कार मिल रही है जिसमें 4 स्टार सेफ्टी भी है। अगर आप सिर्फ शहर के अंदर परिवार को घुमाने के लिए गाड़ी खोज रहे हो तो ये आपकी लाखों रुपए की बचत कराएगी। 6ठे नंबर पर है मारुति सुजुकी वैगनार। भाई, ये गाड़ी नहीं, इंडिया के मिडिल क्लास का इमोशन है। लोग भले ही इसे डिब्बा बोलकर इसका मजाक उड़ाएं, लेकिन जब पेट्रोल पंप पर बिल देने की बारी आती है तो वैगनार वाला ही सबसे चौड़ा होकर हंसता है। 6,43,000 के आसपास इसकी कीमत शुरू होती है। इसमें 1.0 लीटर और 1.2 लीटर दोनों के ऑप्शन मिलते हैं। इसका टॉल बॉय डिजाइन इसका सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है। लंबा आदमी भी बैठेगा तो उसका सिर छत से नहीं टकराएगा। सिटी के अंदर इसे ड्राइव करना बहुत आसान है। विजिबिलिटी एकदम शीशे जैसी साफ होती है। बस हाईवे पर ज्यादा तेज चलाने पर हवा के झोंके इसे थोड़ा डगमगा देते हैं। 25 से 28 का माइलेज। ये गाड़ी तो लिटरली पेट्रोल पंप वालों की दुश्मन है। लंबे समय तक पैसा बचाने का ये अल्टीमेट हथियार है। इसका मेंटेनेंस 2 व्हीलर जैसा लगता है और सीएनजी सिलेंडर होने के बावजूद इसके वर्टिकल स्पेस की वजह से आप कुछ बैग्स फिर भी एडजस्ट कर लेते हो। बस सेफ्टी में ये थोड़ा पीछे है। 1 स्टार स्कोर है इसका। 5वें नंबर पर है टाटा टिगोर iCNG। जिन लोगों को सेडान गाड़ी का लंबा वाला स्वैग चाहिए और डिक्की भी फुल खाली चाहिए, उनके लिए टाटा टिगोर एक वरदान है। कीमत करीब 8,25,000 के आसपास। इंजन वही टियागो वाला 1.2 लीटर 3 सिलेंडर मिलता है। सेडान होने की वजह से ये गाड़ी हाईवे पर बहुत ज्यादा स्टेबल महसूस होती है। वजन ज्यादा होने से ये सड़क पर अच्छे से ग्रिप बनाकर चलती है। हालांकि सीएनजी मोड में इसका पिकअप थोड़ा लीनियर है, यानी एकदम से रॉकेट नहीं बनती, आराम से स्पीड पकड़ती है। 22 से 24 का माइलेज और सबसे बड़ी बात, ट्विन सिलेंडर टेक्नोलॉजी की वजह से सीएनजी गाड़ी में भी आपको पूरी डिक्की खाली मिलती है। आप इसमें गैस भरवाओ और पूरी डिक्की में अपने परिवार का सामान ठूंसकर ट्रिप पर निकल जाओ। इसका 4 स्टार सेफ्टी रेटिंग आपके परिवार को सुरक्षित रखता है और मजबूत बिल्ड क्वालिटी सालों साल रिपेयर का पैसा बचाती है। 4थे नंबर पर है मारुति सुजुकी सेलेरियो। स्वागत करो माइलेज के ब्रह्मास्त्र का। कीमत 6,40,000 से शुरू होती है। इसमें लगा है 1.0 लीटर का छोटा इंजन। शहर की भीड़ में सेलेरियो बहुत फुर्तीली है। इसका छोटा साइज इसे कहीं भी पार्क करने में मदद करता है। लेकिन भाई, हाईवे पर अगर आगे कोई ट्रक चल रहा है तो उसे ओवरटेक करने से पहले आपको 2 बार सोचना पड़ेगा। पावर लॉस एकदम साफ महसूस होता है और कई बार तो पिकअप के लिए आपको एसी तक बंद करना पड़ सकता है। 26 से 28 किलोमीटर पर केजी का माइलेज। ये नंबर सुनकर तो अच्छों के पसीने छूट जाते हैं। अगर आपका रोज का 25-30 किलोमीटर का सफर है तो ये गाड़ी आपको बस के किराए से भी सस्ती पड़ेगी। इसका सर्विसिंग का खर्चा ना के बराबर है। सिंपल, सोबर और पैसे बचाने की मशीन। 3रे नंबर पर है हुंडई एक्स्टर। हुंडई ने एक्स्टर को उतारकर पूरे मार्केट में टहलका मचा दिया है। जिसे सीएनजी भी चाहिए, मिनी एसयूवी वाला लुक भी चाहिए और सनरूफ भी चाहिए, उसकी तलाश यहां खत्म होती है। कीमत 7,50,000 से 9,38,000 तक। इसमें 1.2 लीटर का 4 सिलेंडर इंजन है। ड्राइविंग एक्सपीरियंस, गाड़ी का ग्राउंड क्लियरेंस बहुत गजब का है। मतलब बारिश के पानी या बड़े स्पीड ब्रेकर से आपको डरने की जरूरत नहीं है। ड्राइविंग पोजीशन ऊंची है तो कॉन्फिडेंस अच्छा आता है। इंजन सुपर स्मूथ है और सीएनजी में भी कोई लैग महसूस नहीं होता। लॉन्ग टर्म सेविंग्स, हुंडई ने भी इसमें टाटा वाली ड्यूल सिलेंडर टेक्नोलॉजी दे दी है। मतलब डिक्की एकदम खाली,
24 का माइलेज, खाली डिक्की और 6 एयरबैग्स स्टैंडर्ड। लंबे समय में ये एक प्रीमियम और फीचर लोडेड कार साबित होगी, जो आपका फ्यूल भी बचाएगी और आपको एक बड़े दर्जे की गाड़ी का मजा भी देगी। दूसरे नंबर पर है मारुति सुजुकी आर्टिगा। अब आते हैं उस गाड़ी पर जो सही मायनों में नोट छापने की मशीन है। भाई, अगर आप एक बड़ी फैमिली वाले हो या फिर आप टैक्सी बिजनेस करने का प्लान कर रहे हो, तो आर्टिगा से बेहतर कोई ऑप्शन इस दुनिया में नहीं है। खासकर टैक्सी वालों के लिए इसका 2M वेरिएंट तो वरदान है। कीमत करीब 10 लाख के आसपास है। इसमें बहुत ही पावरफुल 1.5 लीटर का इंजन लगा है। 7 लोग बैठने के बाद भी इसका ड्राइविंग एक्सपीरियंस इतना मक्खन है कि पूछो मत। इंजन बहुत रिफाइंड है और CNG पर होने के बाद भी पावर ड्रॉप महसूस नहीं होता। इसका सस्पेंशन ऐसा है कि पीछे बैठी सवारियों को झटके नहीं लगते, जो कि लंबी यात्रा में बहुत जरूरी है। इसका माइलेज 26 किलोमीटर पर केजी तक चला जाता है। अब आप खुद सोचो, 7 लोगों को लेकर गाड़ी 26 का माइलेज दे रही है। अगर आप कमर्शियल यूज या टैक्सी बिजनेस में इसे उतारते हो तो इसकी रनिंग कॉस्ट इतनी कम है कि कुछ ही महीनों में आप गाड़ी की EMI निकाल लोगे और तगड़ा प्रॉफिट कमाने लगोगे। साथ ही मारुति की रिलायबिलिटी और भयंकर रिसेल वैल्यू की वजह से ये लॉन्ग टर्म में आपका सबसे बड़ा एसेट बनेगी। और नंबर 1 पर है टाटा पंच ICNG। और भाई साहब, हमारी लिस्ट के नंबर 1 पर राज कर रही है टाटा पंच। ये गाड़ी आजकल सड़कों पर ऐसे दिखती है जैसे फ्री में बंट रही हो। कीमत 7,10,000 से 9,60,000 तक। इसमें 1.2 लीटर का इंजन है। पंच में बैठते ही ऐसा लगता है जैसे आप किसी बड़ी और महंगी SUV में बैठे हों। इसका ऊंचा ग्राउंड क्लियरेंस और भारी दरवाजे एक अलग ही सॉलिड फील देते हैं। शुरुआती पिकअप थोड़ा स्लो है और 3 सिलेंडर की वजह से आवाज भी आती है, लेकिन हाईवे पर एक बार क्रूज करने लगो तो ये रोड का राजा बन जाती है। 23 से 25 का माइलेज, टाटा की लेजेंडरी ट्विन सिलेंडर टेक्नोलॉजी, पूरी डिक्की खाली और सबसे बड़ी बात 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग। भाई, इस बजट में आपको माइलेज भी मिल रहा है, SUV वाला भौकाल भी मिल रहा है, डिक्की भी मिल रही है और परिवार की पूरी सुरक्षा भी। यही वो पैकेज है जो इसे पैसा वसूल बनाता है और सालों साल तक आपको बिना किसी टेंशन के आराम की जिंदगी देता है। तो मेरे भाइयों, ये थी वो 11 CNG गाड़ियां जो 2026 में आपके गाढ़े पसीने की कमाई को बचा सकती हैं। हमने माइलेज से लेकर सेफ्टी और डिक्की तक का सारा कच्चा चिट्ठा आपके सामने खोल दिया है। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में ईमानदारी से बताओ कि इनमें से कौन सी गाड़ी आपके दिल और बजट दोनों में फिट बैठ रही है। और हाँ, अगर वीडियो यहां तक देखी है और मजा आया है तो बिना लाइक और सब्सक्राइब किए मत जाना, वरना अगली बार पेट्रोल भरवाते वक्त मेरी याद जरूर आएगी। इस वीडियो को अपने उन कंजूस दोस्तों के साथ शेयर करो जो गाड़ी तो लेना चाहते हैं पर माइलेज के नाम पर रोते रहते हैं। जल्दी मिलते हैं एक और कड़क वीडियो के साथ। तब तक सीट बेल्ट पहनो, सुरक्षित चलो और मचाते रहो।